जाटों का तो अब की बार ये रहेगा, अगर हमारे यहाँ से कोई सी भी राजनीतिक पार्टी जाटों को टिकट देगी तो हम जाट समाज की वोट करेंगे, ना कि किसी निशान को। जाट इकट्ठा होकर कोई राजनीतिक बड़ा फैसला तो नहीं ले रहे। क्षेत्र की एक मांग है कि यहाँ स्थानीय अपना कैंडिडेट हो और जाट समाज हो। अब मीरापुर में आप लोग यहाँ पंचायत कर रहे हैं, समाज को तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है राजनीतिक पार्टियों को भी कहीं डराने का काम कर रहे हैं कि समाज के लोग इकट्ठा होकर क्या करेंगे। जहाँ तक जयंत चौधरी का सवाल है, जयंत चौधरी का व्यक्तिगत रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। चौधरी साहब की तरह से उनको माना जाता है। चौधरी साहब जो चित्र है, जो लोगों के दिमाग में है, वो पूजनीय है, आदरणीय है, श्रद्धेय है। संगठित होना एक मजबूरी है हमारे समाज की। हर बिरादरी संगठित है। देख में बहुत ऊपर जा लिया, हमारा बहुत शोषण कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के मीरापुर में, जहां राष्ट्रीय जाट महासभा की ओर से एक जाटों की बड़ी पंचायत बुलाई गई है। मीरापुर में जाटों की पंचायत होना क्या संदेश देगी, आज मैं बातचीत करूंगा। मेरे साथ तमाम यहां से जाट समाज के लोग हैं और आज इस पंचायत का क्या मकसद है और इस पंचायत को करने के पीछे क्या कोई राजनीतिक मकसद या सामाजिक मकसद, आज आपके सामने तमाम वही बातें। शुरुआत करूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जाट महासभा के सचिन सरोहा जी है, मेरे मित्र भी है। सचिन जी, आज आप लोगों ने एक पंचायत जाट संवाद पंचायत आप लोगों ने, आज इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद केवल और केवल अपने समाज में फैल रही कुरीतियों पे हम लोग मंथन करने के लिए एक हुए हैं, उन चीज़ों पे रोक लगाने के लिए एक हुए हैं, अपने समाज को आगे किस तरीके से लेके जाएं उसमें मंथन करने के लिए बैठे हैं। इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं। अच्छा, क्या क्या आप लोगों ने आज यहाँ संकल्प लिए? कौन कौन से मुद्दे जो आप समाज को लेकर आप जिस तरह से बात कह रहे हैं, उठा रहे हैं? देखिए, एक तो जाट आरक्षण की मांग हमारी बहुत वर्षों पुरानी मांग है। जाट आरक्षण की लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ से हम लोगों ने संकल्प लिया। जाट समाज की कम होती आबादी पर हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम अपनी आबादी को बढ़ाने की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा, हमारे महापुरुषों को पाठ्यक्रमों में शामिल करा जाए। दूसरा, समाज में जो फिजूल खर्ची 13वीं के नाम पे, जन्मदिन के नाम पे, शादियों के नाम पे होनी शुरू हुई है, हम कोशिश करेंगे कि समाज इस फिजूल खर्ची से पीछे हटे। इस मोरना क्षेत्र में स्टेडियम की एक बहुत पुरानी मांग है। हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि इस मोरना क्षेत्र में एक स्टेडियम यहाँ के युवाओं के लिए दें। दूसरा, हम इस मुद्दे पे भी हम मंथन करने के लिए यहाँ एक हुए हैं कि जाट समाज की राजनीतिक भागीदारी स्थानीय स्तर पर वो कैसे बढ़ेगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करें। बिल्कुल, राजनीतिक भागीदारी पर मैं बात करूंगा। सामाजिक मुद्दों पर जिस तरह से चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमने समाज को एक संदेश देने के लिए 13वीं में अलग जो खर्चे हो उनसे बचा जाए, लेकिन राजनीतिक भागीदारी आप लोगों को कैसे दिखाई देती है कि समाज की राजनीतिक भागीदारी कैसे बने? समाज की भागीदारी तो तभी बनाएंगे जब लोग हम इकट्ठे रहेंगे। समाज को इकट्ठा करने के लिए आज सचिन सरोहा जी ने हमें कई स्टेटों से, हम कई लोग आए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं। हमारी आज समाज की मीटिंग थी, तो समाज में जो भी कुरीतियाँ आई हुई है उनको दूर करने के लिए थी। और हम सरकार से, लोगों से अपील करते हैं भी इकट्ठे होकर, हम जितने ज़्यादा इकट्ठा हमारा होगा उतनी हमारी सरकार में भागीदारी भी होगी। हमारा समाज जैसे हरियाणा में 33-34% हम एक ही कास्ट है, जाट है ओनली, तो ऐसे यूपी में भी काफ़ी जाट है। डोमिनेटेड दोनों स्टेटें जाट डोमिनेटेड है। तो हम चाहते हैं भी यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो भी जाट बने और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सरकार में हो। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, जयपुर जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं राष्ट्रीय जाट महासभा से संगठन मंत्री हूँ। मेरा जो जाट समाज से यही कहना है, हम दूर दराज से जो आए हैं, पूरे भारत में हम जाट समाज के एक जानने पे आना चाहते हैं और जाट समाज इकट्ठा होके, और कोई ऐसा नहीं है कि ये समाज कुछ गलत करने की दिशा में जा रहा है। ये समाज सबको साथ में लेके चलने वाला है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो देवीता रहे हैं, जो हमारे तेजाजी महाराज रहे हैं, उन्होंने सारे समाज का भला करा है, गुजरों का भला करा है, गुजरों के लिए अपने जान दी है, मेढ़ों से लड़ाई लड़ी है, गायों के लिए लड़ाई लड़ी है, वो समाज की लड़ाई लड़ी है। तो हम तो वही जाट कौम है। हमारे जो पूर्वज, हमारे जो तेजाजी महाराज हैं, वो दूसरे समाज के लिए लड़ सकते हैं, गाय माता के लिए लड़ सकते हैं। हम भी वही कौम है, वही हमारा टाइटल है।
ये हमारा ये नहीं कि हम जो जाट समाज इकट्ठा होके और किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या किसी लड़ाई दंगा के भागीदार बन सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए। हम समाज को साथ लेके जाएंगे, हर कास्ट को मदद करता है। जाट एक मददगार कौम होती है, मार्शल कौम इसीलिए कहते हैं। आप मानते हो इस बात को, मीडिया इस बात को मानती है कि ये जाट मार्शल कौम है। जाट मार्शल कौम का कारण यही है कि अब जाट हर व्यक्ति, हर कौम, हर पशु, हर जाति और पेड़ और पौधा और खेत और किसान और जल और जीवन सबको सींचता है, इसीलिए इस जाट को मार्शल कौम कहा जाता है। बिल्कुल, ये भी कहा जाता है जिसके जाट उसके ठाट। अब मीरापुर में जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो ये भी कहा जाएगा कि जाट इकट्ठा होकर कोई राजनीतिक बड़ा फैसला तो नहीं ले रहे। आप लोग किस तरह से इसे देख रहे हैं? फिलहाल तो राजनीतिक तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो आदरणीय सचिन सोरहा जी ने एक मुहिम चलाई है यहाँ जाट समाज को एकत्र करने के लिए। इसके राजनीतिक पहलू तो मेरे ख्याल से शायद नहीं है, लेकिन फिर भी क्षेत्र की एक मांग है कि यहाँ स्थानीय अपना एक कैंडिडेट हो और जाट समाज से हो। चूँकि पिछले लंबे टाइम से हमारे क्षेत्र में यहाँ पूर्व में जब कभी आज़ादी के बाद एक चुनाव हुआ, चौधरी बलवंत सिंह बक्कड़ी से यहाँ पे विधायक हुए थे। उसके बाद भारतेंदु एक विधायक हुए, MP हुए। अभी पिछला पूरा चुनाव चला गया, MP वही, MLA वही, अदर कास्ट के आदमी। 40,000 वोटिंग है यहाँ पे, तीसरे सबसे बड़े मतदाता हैं यहाँ पे। तो कम से कम एक भागीदारी हमारी भी बने, क्षेत्र से आवाज़ भी है। और हमारे भी लोगों से मांग ये है कि हम क्षेत्रीय उम्मीदवार चाहें यहाँ से। कम रात बिरात देर सवेर हम उसके 12 गजा खटखटा दे भाई, यही समस्या हमारी। अब यहाँ पे पूर्व में जो जितने रहे प्रत्याशी सब वो रहे पैराशूट प्रत्याशी, करतार बढ़ाना रहे हो, तार बढ़ाना रहे हो, यहाँ तो प्रतिनिधि भी नहीं मिलता उनके। सचिन सोरहा हो या कोई भी आदमी हो, यहाँ पे क्षेत्र से एक आदमी हो, हम ये चाहें कि क्षेत्रीय आदमी हो जिससे कम से कम अपनी बात कह सकें, अच्छी प्रकार कह सकें। ठीक। अब मीरापुर में आप लोग यहाँ पंचायत कर रहे हैं, समाज को तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है राजनीतिक पार्टियों को भी कहीं डराने का काम कर रहे हैं कि समाज के लोग इकट्ठा होकर क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बस बैठक ही थी आप जाट समाज की, जो इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं करा गया। इसमें तो अपने जो 10 मुद्दे लिखे गए उनका निर्णय लेने के लिए कहा गया, बाकी और कुछ नहीं कहा गया। आप कहाँ से आए? राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान से आए। आप सामाजिक कार्यक्रम के जरिए क्या मैसेज आप लोगों को लगता है कि ये मैसेज समाज में किस तरह से जाना चाहिए? ऐसी कौन सी कुरीतियाँ आप लोगों को लग रही है समाज में कहीं फैलती जा रही है? समाज में जो कुरीतियाँ हैं कि दहेज प्रथा की कुरीतियाँ, प्रसोटन वगैरह, जो भी कन्या भ्रूण हत्या, ये जो समाज में हो रहे हैं, इन कार्यक्रमों को बंद करने के लिए जो समाज की एकता में हम एक साथ रहना चाहते हैं। और इसी संदेश के लिए आज हम राष्ट्रीय जाट महासभा के सदस्य बने और समाज में एकजुट होकर जो फैली कुरीतियों को ख़त्म करने का हमारा विचार है और उसी के पर्पज़ से हम इकट्ठे हुए हैं। ना कि हमारा कोई राजनीति का कोई पर्पज़ नहीं है, नहीं किसी पार्टी को डराना, ना किसी पार्टी से संपर्क बनाना। अच्छा, आप भी राजस्थान से हैं? मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, आप हरियाणा से। हरियाणा में तो चुनाव चल रहे हैं और जाटों का मूड वहाँ भी मतलब मुझे लग रहा है कुछ बदला हो रहा है। जाटों की तरफ ही है, जाटों का मूड कहाँ, जाटों की तरफ ही है वहाँ। जाट से हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ भी आप जहाँ पंचायत कर रहे हैं, यहाँ भी अब चुनाव है। सोरहा जी ने समाज को इकट्ठा करने का काम किया है, बहुत बढ़िया किया है राष्ट्रीय लेवल पे, इसीलिए हम इनके पास आए। तो अब क्योंकि जब कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, पंचायत होती है या धरने, मतलब कई नेता निकलते हैं। अब यहाँ से भी कोई नेता इस तरह का निकल के आ रहा है? बात नहीं था कि क्षेत्रीय मुद्दे इतने हावी हैं। अभी पिछले लगभग जब से शुगर मिल गई है यहाँ पे, बहुत बड़ा मुद्दा, सरकार ने इतना बड़ा मजाक किसान के साथ कर दिया कि पिछले चुनाव से पहले वोट टांग दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अकॉर्डिंग, जो CM जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे, कि शुगर मिल बड़ा हो गया। आजकल अभी तक विस्तारीकरण की बजाय नवीनीकरण के 86 करोड़ रुपए, किसान को बेवकूफ़ है यहाँ का। एक चीज़ है, क्षेत्रीय मुद्दा सबसे बड़ा है यहाँ शुगर मिल का, बेहद बड़ा मुद्दा है। दूसरा, यहाँ पे आप इमेजिन करोगे कि जब से इस देश में आज़ादी आई उसके बाद गंगा का खद्दर पड़ा, यहाँ पर आज तक चकबंदी नहीं है उस क्षेत्र की। किसान एक दूसरे से लड़ते रहे, कोई सिस्टम ही नहीं है। बाढ़ पीड़ित बुरी तरह प्रभावित है यहाँ पे। कई मुद्दे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। पिछले साल बाढ़ आई थी, अभी तक बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला, दर दर भटकते फिर रहे। 2 बार मुख्यमंत्री आ चुके हैं यहाँ। जनप्रतिनिधि को ऐसा है ही नहीं कि जिस पर मुद्दे सोल्व हो जाए। मीरापुर में क्या आप लोगों को लग रहा है जाट इकट्ठा होकर किसको परेशान करने जा रहे हैं? चौधरी जयंत चौधरी के साथ जाट जाते थे, अब कहीं ये कुछ बदलाव कुछ अलग जगह से जा रहा है क्या? जाटों का तो अब की बार ये रहेगा, अगर हमारे यहाँ से कोई सी भी राजनीतिक पार्टी जाटों को टिकट देगी तो हम जाट समाज को ही वोट करेंगे, ना कि किसी निशान को, न किसी
सपा को करने के ना बसपा को करने के। हमारा तो जो कैंडिडेट जाट होगा हम सब लोग वोट जाट को करेंगे। और नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नोटा है। भर लेंगे। भाई जो भी कोई हो सिस्टम यो पार्टी राजनीतिक पार्टी है, जब हम आंदोलन कर देंगे तो इतना गुर्दा हमारे में है। अगर कोई हमारा सहयोग नहीं करने का तो खुद पर्चा भर लेंगे भाई, खुद पर्चा भर लेंगे। मतलब निर्दलीय भी चले जाएंगे हैं? ये बिल्कुल। आप इसी विधानसभा से हैं आप भी? तो यहाँ ये जाटों का इकट्ठा होना किसी पार्टी के लिए क्या संकेत भी दे रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, पार्टी के लिए कोई संकेत नहीं है। पार्टी के लिए ऐसा यहाँ पे जो भी आज तक जनप्रतिनिधि मतलब अब तक चुने गए उनमें जाटों की भागीदारी नहीं हुई। अब हमारा कोई बसपा से, सपा से, भाजपा से कोई मतलब नहीं। हमारा तो अपना एक समाज को संगठित करने का मामला है। जो क्षेत्रीय मामले पूरे देश में जो हमारा समाज बिखरा हुआ है उसे हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं। भाई हमारे में जो कुरीतियाँ आ रही हैं हमारे समाज में उन्हें दूर करना चाह रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं, लेकिन ये जरूर है कि भाई आने वाले टाइम में हमारा कोई जनप्रतिनिधि यहाँ से जरूर होना चाहिए जिससे हम अपनी बात कह सको। आप क्योंकि आप इसी इलाके से हैं? मैं तो मेरठ से हूँ, रहने वाला मुजफ्फरनगर का ही। आप मुजफ्फरनगर के रहने वाले, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ की जब राजनीति शुरू होती है, चुनाव होते हैं तो पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई देती है। और जाट तो जिधर चला जाए उधर ही कहीं ना कहीं जो है हाँ यहाँ जैसे भैया ने कहा दुर्भाग्य है कि जाटों का प्रतिनिधित्व तो यहाँ मीरापुर सीट जो है इससे एक बार के अलावा अब तक नहीं मिला। एक बार मिला था और वो विजयी हुए थे, लेकिन उसके बाद विभिन्न जातियों के लोग यहाँ खड़े किए जाते हैं और इलेक्शन जीत के चले जाते हैं और फिर वे लौटते नहीं हैं। तो हमारा सुझाव यही है कि अगर टिकट दिया जाए यहाँ स्थानीय उसको दिया जाए और जो संख्या बल में ज़्यादा है उसको दिया जाए। अच्छा, एक बात ये बता दीजिए, जयंत चौधरी को जाट नेता मानते हैं या किसी और को नेता मान रहे हैं? देखिए, जहाँ तक जयंत चौधरी का सवाल है, जयंत चौधरी का व्यक्तिगत रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। चौधरी साहब की तरह से उनको माना जाता है। चौधरी साहब जो चित्र है जो लोगों के दिमाग में है वो पूजनीय है, आदरणीय है, श्रद्धेय हैं। उनके लिहाज से इनको स्थान मिला जाता है। इनका व्यक्तिगत योगदान अब तक कुछ नहीं है। अभी जाट कुछ आप मीरापुर से हैं, आपको लग रहा है कि कहीं रालोद की तरफ या किसी दूसरी पार्टी की तरफ कहीं जाट किधर जा रहा है? जाट तो जहाँ है अपने स्थान पर खड़ा है जी। ये तो आज हमारे जो आपने भी सवाल करा था हमारे चौधरी साहब से, ये भुक्कड़ी के सबसे बड़े गांव हमारे यहाँ से मीरापुर में जो नगर पंचायत के नाम से है। और बाबू बलवंत सिंह 1952 में यहाँ सबसे पहले विधायक बने। उससे बाद में हमारे समाज को कोई प्रतिनिधि नहीं मिला। और यहाँ से जो आपने भी लोकदल की उसकी बात करी, ये एक नर्सरी हाँ, बच्चा एडमिशन लेगा LKG UKG करेगा। मेरा अग गई सन 89 में मुफ्ती मोहम्मद सईद MP बने थे और अमीर आलम यहाँ से मोड़ने से विधायक बने थे जब मोड़ न थी मीरापुर नहीं थी। और उनसे पहला मियाँ मटरू थे, शहीदुल जमा रहे, गृह राज्य मंत्री भी रहे। वो भोप्पा नीमा कांड हमारा जो भोप्पे के पास ही हमारा गाँव माजरा, वहाँ से जाटों ने उनके खिलाफ हुंकार भरी। वो मुस्लिम ही लड़की थी नीमा और देखो वे दोबारा चुनाव लगे, उन्हें हराया जाटों ने और अमीर आलम को विधायक बनाया। उसके बाद में अमीर आलम एक बार मेरे ख्याल थानों में फिर तो बने नहीं। और शहीदुल जमा को जट्टों ने फिर 2004 में जी सिंह जब कांग्रेस का जी सिंह गठबंधन जट्टों ने उसे फिर सर पर बैठाया और लोग बिजनौर लोकसभा से सबसे पहला निर्वाचन उसे ही करा। तो जाट तो अपने एक जगह होगा। और जिस तरह हमारे खाप के चौधरी जी होंगे, ये जैसे दिशा निर्देश इनका होगा वो होगा। लेकिन अभी आपने सवाल करा संगठित होना एक मजबूरी है हमारे समाज की। हर बिरादरी संगठित है, देख वो बहुत ऊपर जा लिया, हमारा बहुत शोषण कर रही। हर पार्टी जाट समाज का शोषण कर रही। तो इसलिए जो पहल करी सिरोही जी ना, चौधरी साहब ना, ये एक बहुत बढ़िया पहल है कि समाज को एक दिशा निर्देश जाएगा, संगठित रहो, शक्ति में रहोगे। यही मेरा कहना है जी। अब आप लोग पश्चिम यूपी का भी शुभ शुभाट सुन रहे होंगे, क्या लगता है पश्चिम यूपी को अलग राज्य की जो मांग है वो ठीक है? और ये चुनाव से पहले उठना राजनीतिक तौर पर भी देखते हैं, किस तरह से इसको समझ रहे हैं अभी? मैं हरियाणा से हूँ। जो मांग है आप हरियाणा? हाँ, वो अपनी जायज है। जाट एक होंगे तभी संगठन होगा। ऐसे सचिन सरोज ने हमें हरियाणा से बुलाया है, इसके बुलावे पर हम यहाँ पर आए हैं। तो हम एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होंगे, समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, अच्छे काम करेंगे, लोगों में जागृति आएगी कि जाट समाज एक हो रहा है।
गरीब लड़कियों की शादी करना हो गया या कुछ और प्रण देना है, वो काम करने हैं। जैसे जाटों के लड़के विदेशों में जा रहे हैं, जाट कौम कम हो रही है तो नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं है, तो हम सरकार से भी या अपने जाट समाज से भी अनुरोध करेंगी कि हमारे बच्चों को नौकरी में हिस्सेदारी मिले, हमारा जाट समाज यहाँ फूले और तरक्की करे और समाज के और लोग भी यहाँ जाट समाज में साथ रह के सभी जाति के धर्म तरक्की करे और देश खुशहाल हो और देश तरक्की करे। हम यही चाहते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल, आप चौधरी भी हैं सरहवा खाप के, सहरावत खाप के, अच्छा सहरावत खाप के आप, हाँ, बड़ी खाप है क्योंकि यहाँ वाली खाप से बड़ी खाप है। अच्छा, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ चौधरियों का मूड? क्योंकि चौधरी साफ बात कहने के लिए जाने जाते हैं, वो कहीं सू नहीं कहते, सीधा बोल देते हैं जो बोलना है हमको। तो चौधरियों की तो बात जहाँ तक बात है कि चौधरी तो ये चाहे कि सम्मान हो सबका, तो कोई भी पार्टी, कौन सी पार्टी सम्मान करेगी? मतलब अभी ये तो चुनाव है, तो अब आप लोगों के दिमाग में है? तो तत्काल में तो कोई पार्टी सम्मान कर नहीं रही बेहतर वाला, कोई पार्टी ने अभी तक ऐसा रेस्पॉन्स नहीं दिया। केवल यूज एंड थ्रो की स्थिति में जाट समाज यहाँ पे फिलहाल है, और जैसे चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद ही सब सारा समाज तय करेगा। तो चौधरी समाज से लग लिया, चौधरी समाज का हिस्सा हूँ, जो भी समाज में तय होगा वो उचित ही होगा। लेकिन अब की बार मेरा अपना अनुमान है कि कोई धमाकेदार जरूर होगा। ये पहली है यहाँ पे पंचायती क्षेत्र की, और कभी होती नहीं यहाँ पे इस तरह के। जाट त्रस्त होने के बाद जागरूक है, यहाँ त्रस्त होने के बाद ये स्थिति है। चलिए, सामाजिक तौर पर पंचायत मीरापुर में जरूर हुई है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने यहाँ जरूर अब देखे जाएंगे, क्योंकि क्या जाट समाज मीरापुर में इस बार खेल करने जा रहा है? क्या जयंत चौधरी या फिर अखिलेश यादव या कोई तीसरा? इस बार किसके साथ यहाँ का जाट जाएगा, ये अपने आप में कई बड़े सवाल। और ये पंचायत शुरुआत है मीरापुर के उपचुनाव से पहले, और यहाँ अब आने वाले दिनों में इस तरह की पंचायत देखी भी जाएगी, लेकिन अभी जो फैसला है वो लिया जाना बाकी है। तो कहीं ना कहीं इन पंचायतों के बाद जयंत हो या अखिलेश यादव हो, तब सभी तमाम राजनीतिक पार्टियों को पसीने छुड़ा सकती है, क्योंकि इनके फैसले अटल भी हो गए। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडेर के साथ राहुल राणा, न्यूज 18 मीरापुर विधानसभा सीट।